everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Okay, today we will learn chapter number 2, that is data collection. कल के चैप्टर में हमने किया था कि क्वेश्चनियर से किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। आज हम करेंगे कि क्वेश्चनियर बनाते टाइम कौन कौन से क्वेश्चंस को हम क्वेश्चनियर में स्थान देते हैं। तो फर्स्ट वन इज सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसमें सिंपली हमें 2 ऑप्शन गिवन है, या तो हम उसमें करेंगे यस या फिर नो, या उसमें से एक ऑप्शन होगा गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। मीन्स इसको हम सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बोलेंगे, जिसमें सिंपली हमने यस और नो में या 2 ऑप्शन गिवन होते हैं, उसमें से एक को हमें चूज़ करना होता है। इसी तरह सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है, वो हमारा होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अंदर हमें एक क्वेश्चन गिवन होता है और उसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। और इन 4 ऑप्शन में से हमें किसी भी एक पे टिक लगाना होता है। ये हमारे होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास एक कार है, तो वो तो हमारा सिंपल अल्टरनेटिव में आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम एमसीक्यू के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन लें, जैसे आप स्कूल कैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं, बस से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं या कार से जाते हैं, तो ये हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चनियर में इस तरह के क्वेश्चंस को हम लेके चलते हैं। नाउ थर्ड वन इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। अब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन क्या होता है, जिसके अंदर हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका जो आंसर है ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ होता है हमारा ओपन क्वेश्चंस। एज नेम सजेस्ट, ओपन क्वेश्चन के अंदर आपने जो आंसर लिखना है ना, वो आप अपने व्यू लिख सकते हैं, उसके अंदर अपने सजेशंस दे सकते हैं। गिव व्यूज़ ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, इस तरह के जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हम अपने व्यूज स्पेसिफाई करते हैं, सजेशन दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है, हाउ कैन प्राइसेस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड, कि इंडिया के अंदर जो हमारे बढ़ते हुए प्राइजेज़ हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में आपने अपना सजेशन देना है, सुझाव देना है। तो इसके अंदर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए हम इसको ओपन क्वेश्चन बोलते हैं। आप इसके अंदर अपने कुछ भी सजेशन राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पायलट सर्वे। पायलट सर्वे का मतलब इसके अंदर हम पहले से ही टेस्ट करते हैं, जो भी हमने क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया है, क्या वो क्वेश्चनियर सूटेबल है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, क्या जो इन्वेस्टिगेटर है अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएगा उस टाइम जब वो फील्ड में जाएगा। तो उसकी सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए हम पायलट सर्वे करते हैं, और पायलट सर्वे को ही हम प्री टेस्टिंग बोल देते हैं। प्री टेस्टिंग में फील्ड में जाने से पहले ही एक टेस्ट कर लेना कि क्या वो हमारी जो क्वेश्चनियर बनी है वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। इट इज़ अ ट्रायल सर्वे विच हेल्प्स टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वेश्चनियर ऑन अ स्मॉल ग्रुप, यानी कि एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर क्वेश्चनियर की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए हम एक ट्रायल ले लेते हैं, एक सर्वे कर लेते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है, इट हेल्प्स इन प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर, यानी कि क्वेश्चनियर की हम प्री टेस्टिंग कर लेते हैं, सो एज टू नो द शॉर्ट कमिंग एंड द ड्रॉबैक ऑफ द क्वेश्चंस, ताकि हमें पता चल सके कि शॉर्ट कमिंग क्या है, क्वेश्चंस की ड्रॉबैक क्या रही हैं, ताकि हम उनको देखकर इम्प्रूव कर सकें। It also help in assessing the suitability of the questions, clarity of instructions, performance of numerators and the cost and the time involved। तो अगर हम पायलट सर्वे करते हैं या प्री टेस्टिंग करते हैं तो हम क्वेश्चन की सूटेबिलिटी को असेस कर पाते हैं, जज कर पाते हैं। इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्लैरिफिकेशन है या नहीं, जो न्यूमरेटर क्वेश्चनियर को लेके जाता है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, कितना टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, कितना कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पायलट टेस्टिंग से या प्री टेस्टिंग से पता चल जाती हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट। अब ये क्या है, ये भी डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका है। इसके अंदर हम लोकल सोर्सेज से या फिर कॉरस्पॉन्डेंट से
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पोंडेंट क्या होते हैं, ये इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करने वाले व्यक्ति होते हैं। इसको इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है और ये टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर को फर्निश कराते रहते हैं, उसको देते रहते हैं। अंडर दिस मैथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सनस, यानी कि इस मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है लोकल पर्सन को, जो वहाँ के रहने वाले हैं वहाँ उनको अपॉइंट करता है। और कोरस्पोंडेंट एट डिफरेंट प्लेसेस पर वो डिफरेंट जो लोकल पर्सन है उनको अपॉइंट कर देता है। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे, वो अपने अपने तरीके से, जो लोकल पर्सन होते हैं अपने अपने तरीके से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर, और जो इन्वेस्टिगेटर है उसको वो टाइम टू टाइम देते रहते हैं। अब इससे क्या होता है, ये जो जब वास्ट एरिया होता है ना उसको कवर करना होता है तो ये वाला मेथड ठीक रहता है। जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, जर्नल्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं तो टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वाला मेथड वहाँ पर सबसे अच्छा रहता है। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अभी तक जो हमने किए थे वो प्राइमरी डेटा के सोर्स थे, अब हमें सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, जो किसी ने पहले से कलेक्ट किया होता था अपने सर्वे के अकॉर्डिंग, अपने मोटिव के अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको इकट्ठा किया था, लेकिन अब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा माना जाएगा। अब जो सेकेंडरी डाटा है ना उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक है हमारा पब्लिश सोर्सेज, सेकेंड वन है हमारा अनपब्लिश सोर्सेज। यानी कि जो हमारे सेकेंडरी डेटा होते हैं ना वो कुछ तो पब्लिश भी हो चुके होते हैं, कुछ अनपब्लिश भी होते हैं। पब्लिश इन द सेंस किसी भी जर्नल में प्रकाशित हो सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी रिपोर्ट्स में उनका प्रकाशन हो चुका होता है, तो वो हमारे पब्लिश सोर्स होते हैं। तो पब्लिश सोर्सेज के अंदर कुछ एक पॉइंट गिवन है, लाइक गवर्नमेंट पब्लिकेशन। कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं जिन्होंने अपने अपने डेटा टाइम टू टाइम पब्लिश कराए होते हैं। जैसे गवर्नमेंट का बजट है वो भी पब्लिश होता है, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं टाइम टू टाइम। लाइकवाइज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी होती हैं, कुछ अर्ध सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कराते हैं, तो उसको सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन बोल देते हैं। रिपोर्ट्स एंड कमेटीज़ एंड कमीशन, बहुत सारे कमीशंस हैं, बहुत सारी कमेटीज़ हैं गवर्नमेंट की, ये भी क्या करती हैं अपने अपने डेटास को पब्लिश कराते रहते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कराते हैं। ये हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का काम करते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जो बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन हैं जहाँ पर बहुत सारा रिसर्च वर्क भी चल रहा होता है, तो वो भी अपने अपने डेटा को पब्लिश कराते रहते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च करते रहते हैं या स्कॉलर्स हैं वो भी रिसर्च करते हैं, तो उनकी पब्लिकेशंस भी हमारे लिए सेकेंडरी डाटा के अंदर आती हैं और पब्लिश सोर्स में आती हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अब बहुत सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती हैं, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, इनसे रिलेटेड जैसे UNO है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो भी डेटा होते हैं टाइम टू टाइम ये पब्लिश कराते रहते हैं और ये हमारे लिए सेकेंडरी डाटा का काम करते हैं। नेक्स्ट इज जर्नल्स एंड पेपर्स। जो हमारे जर्नल्स हैं, जो हमारे पेपर्स हैं, उसके अंदर भी टाइम टू टाइम पब्लिकेशन होते रहते हैं, डेटा आते रहते हैं बहुत सारी। जैसे आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स टाइम्स और फैक्ट फॉर यू, इस तरह की बहुत सारी जर्नल्स होती हैं, पब्लिकेशंस होती हैं और पेपर्स में भी ये आते रहते हैं। ये हमारे लिए पब्लिकेशन का ही काम करती हैं, ये हमारे लिए सेकेंडरी डेटा के सोर्स होते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, अब जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में रिसर्च वर्क चल रहे होते हैं उनकी जो पब्लिकेशन होती है, उन्होंने जो सर्च किया होता है वो भी हमारी इसी पब्लिकेशन के सेकेंडरी डेटा में आ जाते हैं। नाउ अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अब अनपब्लिश्ड सोर्सेज कौन से होते हैं, ये वो सोर्सेज होते हैं जिसके अंदर डेटा तो है बट अभी उसको पब्लिश नहीं किया गया। वो उन्होंने अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए कलेक्ट किया था, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में, अपने ऑफिसेज में रखा हुआ है, कहीं पर पब्लिश नहीं कराया, छपवाया नहीं है, तो वही हमारा अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं। डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन।
गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो ये क्या करती हैं, सेल्फ यूज़ के लिए या ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए टाइम टू टाइम डेटा कलेक्ट करती हैं और अपने ऑफिस में रख लेती हैं। तो ये हमारे लिए अनपब्लिश सोर्सेज का काम करती हैं। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हमें सेकेंडरी डाटा का यूज़ करना है, चाहे वो पब्लिश से करें या अनपब्लिश से करें, तो कुछ हमें प्रिकॉशंस को अपने माइंड में रखना होता है। क्यों माइंड में रखना होता है? क्योंकि जो ये वाले पब्लिकेशंस होते हैं ना, ये किसी दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट किए गए थे, और जब हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पर्पस कुछ और हो सकता है। तो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इस डेटा को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ प्रिकॉशंस हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जिस एजेंसी ने इसको कलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी क्या है, या जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है। जब डेटा को कलेक्ट किया गया था तब उन्होंने कौन कौन से मेथड को यूज़ किया था उस एजेंसी ने जिसने उसको पहले से ही कलेक्ट कर लिया था। कंडीशन क्या थी उस टाइम, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं थी जो कि जैसे आजकल कोविड चल रहा है, कोई ऐसी अनफेयर कंडीशन तो नहीं थी। सिंपल नॉर्मल ईयर से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया गया था, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जो कि ठीक नहीं थी। इसी तरह से हमें ये देखना चाहिए कि जो डेटा कलेक्ट किया गया था वो एक्यूरेट है या नहीं। तो कुछ एक चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हमें सेकेंडरी डेटा का यूज़ करना है। Okay guys, that was all about for today. Thank you so much. Keep learning. Stay happy.